और रक्त का सारा भोजन खा गया। जब राक्षसों ने देखा कि वह तृप्त हो गया है, तब वे हाथ जोड़े हुए उसके निकट आए। कुंभकर्ण नेत्रों में अब भी निद्रा छाई हुई थी। राक्षसों की ओर देखकर उसने क्रोध से पूछा, मुझे मेरे नियत समय से पूर्ण क्यों जगाया है? अवश्य ही तुम पर ऐसी कोई घोर विपत्ति आ पड़ी होगी जिसका समाधान केवल मैं ही कर सकता हूँ, अन्यथा कोई भी मुझे जगाने का साहस नहीं करता। युपक्ष नाम के मंत्री ने उत्तर दिया, राम और लक्ष्मण के नेतृत्व वाली वानर सेना ने पूरी लंका को घेर लिया है। अनेक वीर राक्षस पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। वस्तुतः जब रावण स्वयं युद्ध करने गए तब वे भी पराजित हो गए, फिर राम ने उन्हें छोड़ दिया। कुंभकर्ण ने कहा, मैं अभी जाकर उस राम और लक्ष्मण के रक्तपान करूंगा। रावण के भय के कारण को समाप्त करने के पश्चात ही मैं उसके समक्ष जाऊंगा। किंतु महोदर ने सुझाव दिया, आपके लिए उचित यही होगा कि पहले आप रावण के पास जाकर उनकी आज्ञा लें, क्योंकि वे आपके अग्रज और राजा हैं। तत्पश्चात वे राक्षस रावण के पास गए और बोले, कठिन प्रयास के पश्चात अंत में हम कुंभकर्ण को जगा पाने में सफल हुए हैं। आप उसे यहाँ बुलाना चाहते हैं या वह सीधे रणभूमि में राम के साथ युद्ध करने के लिए चला जाए? रावण ने उत्तर दिया, उसे पहले यहाँ लाओ ताकि हम उसका उचित सम्मान कर सकें। उसके लिए मांस और मदिरा का भरपूर भोजन लेकर जाओ ताकि वह यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में आए। राक्षस कुंभकर्ण के पास वापस गए। साथ में प्रचुर मात्रा में भोजन तथा 200 पात्र मदिरा ले गए। मांस, रक्त और मदिरा सब कुछ निकल जाने के पश्चात कुंभकर्ण में स्फूर्ति आ गई। तब वह अपने अग्रज से मिलने अपनी गुफा से निकला। उस विशालकाय राक्षस को गुफा से निकलते देखकर वानर भय से चौंक गए। कुछ वानर तो इतने भयभीत हो गए कि वे मूर्छित हो गए। कुछ वानर इधर उधर भागने लगे और कुछ साहसी वानर राम की शरण में चले गए। वानरों की सेना को देखकर कुंभकर्ण ने उन्हें भयभीत करने के विचार से अपनी विशाल काया और विस्तार कर लिया। जब राम ने कुंभकर्ण को देखा तब वे चकित होकर बोले, मेरु पर्वत की भांति विशाल यह दानव कौन है? विभीषण ने उत्तर दिया, यह विश्रवा मुनि का पुत्र कुंभकर्ण है। यह सभी राक्षसों में सर्वाधिक विशालकाय है और इसने मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित किया है। जन्म लेने के तुरंत बाद यह सहस्त्रों जीवों का भक्षण करने लगा था। इस कारण प्राणी इंद्र की शरण में गए, जो सारी बात जानकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। इंद्र ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया और उन्होंने जब अपना वज्र तोड़ा तब वह उसकी छाती में लगा, जिससे वह अचेत हो गया। किंतु शीघ्र ही उसे चेतना आ गई और उसने ऐरावत हाथी का एक दांत तोड़कर उसे इंद्र की छाती में भोंक दिया, जिससे उन्हें अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब स्वर्ग के पराजित राजा इंद्र भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इंद्र ने उनसे कहा, विश्रवा का पुत्र कुंभकर्ण ऋषियों को यातना दे रहा है और दूसरों की पत्नियों को उठा उठा कर ले जा रहा है। इसके अतिरिक्त वह सभी जीवों का इतनी तीव्र गति से भक्षण कर रहा है कि हम सभी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भगवान ब्रह्मा ने ध्यान धारण किया और अपनी दिव्य दृष्टि से कुंभकर्ण को देखकर सचेत हो गए। स्थिति पर मनन करके भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण के निकट गए और बोले, तुम तो विश्व के विनाश के लिए जन्मे हो, किंतु यह समय तो ब्रह्मांड के अनुरक्षण का है, अतः सभी जीवों के कल्याण के लिए आज के पश्चात तुम घोर निद्रा में सो जाओगे। कुंभकर्ण को भगवान ब्रह्मा का श्राप लग गया। तब रावण ने विनती की, हे ब्रह्मा, आपने वृक्ष को उस समय काट दिया जब उसमें फल लगने का समय आया है। हे ब्राह्मण के सर्वश्रेष्ठ गुरु, अपने पर पौत्र के लिए आपका यह श्राप उचित नहीं है। मुझे ज्ञात है कि आपका वचन निष्फल नहीं जाएगा, किंतु कुंभकर्ण को कम से कम कुछ समय तक के लिए तो जागृत रहने की अनुमति दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कुंभकर्ण 6 मास तक सतत सोता रहेगा और फिर एक दिन के लिए जागेगा। उस काल में वह पूरी पृथ्वी पर घूमकर अपनी इच्छित वस्तु का भक्षण तब तक कर सकता है जब तक कि वह पुनः सो न जाए। विभीषण ने बताया, रावण के संकट की स्थिति में होने के कारण कुंभकर्ण को उसके स्वाभाविक समय से पूर्व ही जगा दिया है। इस दानव को देखते ही हमारे वानर सैनिक असमंजस में पड़ गए हैं। मेरा सुझाव है कि हम वानरों को यह समझा दें कि कुंभकर्ण मात्र एक विशाल यांत्रिक साधन के समान है। ऐसा कहने से उन्हें भय से मुक्ति मिलेगी। कुंभकर्ण ने रावण के महल में प्रवेश किया। इधर राम ने नील को आज्ञा दी कि वानरों को एकत्रित करके नगर के द्वार पर आक्रमण कर दिया जाए। पुनः वानरों और राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। उसी समय कुंभकर्ण अपने सहस्त्रों अनुचरों
सहित पुष्पक रथ पर बैठकर अति व्याकुल रावण के समक्ष आया। कुंभकर्ण को देखते ही रावण में स्फूर्ति का संचार हो गया। निकट बैठाकर राक्षस राज ने अपने भाई का आलिंगन किया। कुंभकर्ण ने पूछा, हे रावण, आप मुझसे किस प्रकार की सेवा की अपेक्षा करते हैं? रावण ने कहा, जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, राम ने वानरों की विशाल सेना सहित लंका पर आक्रमण कर दिया है। उनके हाथों पहले ही अनेक वीर राक्षसों का वध हो चुका है। मेरे भाई राम और लक्ष्मण को के वध के लिए मैं तुम पर निर्भर हूँ, क्योंकि इस कार्य को संपन्न करने योग्य और कोई नहीं है। भयभीत रावण का यह निवेदन सुनकर कुंभकर्ण अट्टहास करने लगा और बोला, विभीषण तथा अन्य बुद्धिमान मंत्रियों की भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली है। मेरे भाई सत्यनिष्ठ शुभेच्छकों के सुझावों को अस्वीकार करके आपने बहुत बुरा किया। विभीषण एवं मंदोदरी ने सीता को राम को लौटाने का उचित सुझाव दिया था। हे राजन, अब भी अधिक विलंब नहीं हुआ है। आप अपने अपराधों का समाधान कर सकते हैं, तथापि अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आपका ही रहेगा। रावण इस अयाचित सुझाव को सुनकर उत्तेजित हो उठा, किंतु अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर बोला, इस समय तुम्हारे लिए ऐसी बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि युद्ध भीषण रूप से जारी है। मेरे भाई सीता का अपहरण करने का अपराध करने पर भी मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस अपराध को अपने अतुलनीय पराक्रम के प्रदर्शन से निष्फल कर दो। रावण को शांत करने के लिए कुंभकर्ण ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, आप चिंतित न हो। मैं राम और लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं हनुमान के दल के सारे वानरों का वध करने का वचन देता हूँ। ये तथाकथित वीर अब तक इसलिए सफल होते रहे हैं क्योंकि मैं युद्ध भूमि पर उपस्थित नहीं था। अब आप देखेंगे कि मेरी अपार शक्ति के समक्ष ये शत्रु कितने महत्वहीन हैं। रावण को प्रसन्न करने की इच्छा से महोदर ने हस्तक्षेप किया और कहा, तुम हठी मूर्ख हो जो अपने ज्येष्ठ भाई की आलोचना करने का साहस करते हो। हे राजा, ये राजा हैं और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने में कोई दोष नहीं है। वस्तुतः अनेक राजा ऐसे कार्यों द्वारा स्वाभाविक रूप से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अरे अभिमानी दानव, तुम कभी भी केवल अपने बल से राम को पराजित नहीं कर सकते हो, जैसे कि तुम दावा करते हो। महोदर ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पास सीता को जीतने का एक सुझाव है। मैं स्वयं कुंभकर्ण और अन्य वीर राक्षस जाकर एक साथ राम पर आक्रमण करें। यदि हम उनका वध करते हैं तो विजय हमारी होगी, किंतु यदि हम उन्हें पराजित नहीं करते तो हम भी लंका आकर ऐसा दावा कर सकते हैं कि हमने उनका वध कर दिया है। राम की मृत्यु का जन प्रवाद नगाड़ों की ध्वनि से तथा सैनिकों एवं सेवकों को पुरस्कृत करके पूरे नगर में प्रसारित कर देनी चाहिए। इस प्रकार यह जन प्रवाद सीता तक पहुंच जाएगा। तब आप शोक संत पथ सीता के पास जाकर उसे रजोचित सुख सुविधाओं का प्रलोभन देकर जीतने का पूरा प्रयास करें। मुझे ऐसा विश्वास है कि जब वह स्वयं को असुरक्षित जानकर आपके पास आ जाएगी। हे राजन, यदि आप राम से युद्ध करेंगे तो निश्चय ही रणभूमि में मारे जाएंगे, किंतु यदि मेरा परामर्श मानेंगे तो राम से युद्ध किए बिना ही सीता को जीत लेंगे। कुंभकर्ण रोष से बोला, महोदर, तुम्हारे वचन कायर राजाओं को आकर्षित कर सकते हैं। मैंने अब राम का वध करने का निश्चय कर लिया है। मेरा निर्णय निष्फल नहीं हो सकता। युद्ध में तुम सब का प्रयत्न व्यर्थ गया, उससे लंका उजाड़ हो गई। अब मैं अकेला ही परिस्थिति का समाधान करूंगा, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। इस पर रावण हंसकर बोला, तुम्हारा कथन सत्य है। महोदय वास्तव में राम से भयभीत है। हे कुंभकर्ण, रोष रहित युद्ध भूमि में प्रवेश करने पर कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। अब जाओ और निश्चित होकर युद्ध करो, किंतु अकेले न जाओ। अपने साथ राक्षसों की सेना ले जाओ, ताकि तुम अधिक अजय हो जाओ। अपने अनुज का पराक्रम जानकर रावण की भावना को बल मिला। जैसे ही कुंभकर्ण घातक बर्छी लेकर प्रस्थान करने को तैयार हुआ, रावण ने उसे गले में स्वर्ण हार पहनाया और अन्य आभूषणों से उसे सुसज्जित किया। तब कुंभकर्ण ने स्वर्ण का अभेद कवच धारण किया और उसने अपने अग्रज की परिक्रमा करके प्रणाम किया और रावण ने उसका आलिंगन करके आशीर्वाद दिया। रणभूमि की ओर जाते समय कुंभकर्ण ने अपनी काया का विस्तार 600 धनुष की लंबाई तक ऊंचा और 100 धनुष की लंबाई तक चौड़ा कर लिया। राम एवं लक्ष्मण के वध तथा समूचे वानरों का नाश करने का दृढ़ निश्चय करने पर भी
शीघ्र ही उसे अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे। आकाश में उल्कापात होने लगा और मादा सियार करुण क्रंदन करने लगी। कुंभकर्ण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। फिर एक गिद्ध आकर कुंभकर्ण की बरछी पर बैठ गया, किंतु प्रारब्ध के वश में होने के कारण गर्वित कुंभकर्ण ने इन पर अपशकुनों की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही कुंभकर्ण ने सुरक्षा दीवार पार करके रणभूमि में प्रवेश किया, वानर भय के मारे भागने लगे, किंतु अंगद ने सेना को एकत्रित किया और जब वानर आए तब वे कुंभकर्ण पर अनगिनत वृक्षों और पर्वतों की चोटियों को उखाड़कर प्रहार करने लगे। वानरों द्वारा फेंके गए सारे अस्त्र उस विशालकाय राक्षस के शरीर से टकराकर खंडित हो गए। प्रतिकार स्वरूप कुंभकर्ण अनेक वानरों का वध करने लगा। वानर पुनः भय के मारे भागने लगे। उस भगदड़ में अनेक वानर ढलान पर से सागर में गिर पड़े और अनेक वानरों ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। अंगद ने तब सेना को एकत्रित करके कहा, सुखी जीवन की आशा में युद्ध भूमि छोड़कर भागने से तो युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में प्राण त्याग देना अधिक श्रेयस्कर है। ऐसे कायर अपने संबंधियों द्वारा हास्यास्पद बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऐसा अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। तथापि वानर और उनके सेनापति भागते रहे, क्योंकि उन्हें अपने प्राण अधिक प्रिय थे। अंततः जब अंगद ने आश्वासन दिया कि राम उस राक्षस का वध कर देंगे, तब वे रणभूमि में लौटकर आने लगे। शीघ्र ही वानर कुंभकर्ण की ओर लपके और उस दानव ने 8,700 वानरों का अपनी गदा के चारों ओर घुमाकर वध कर दिया। एक बार में 30-30 वानरों को उठाकर कुंभकर्ण अपनी गुफा समान मुख में भर लेता। तब द्विविद ने एक विशाल पत्थर कुंभकर्ण की ओर फेंका। पत्थर पथ भ्रमित होकर राक्षसों की सेना पर गिरा, जिससे अनेक सैनिकों का नाश हो गया। हनुमान ने पर्वत की चोटियों द्वारा आकाश से प्रहार करने का प्रयत्न किया, किंतु वह महाकाय राक्षस सहजतापूर्वक उन चोटियों को अपने हाथ से खंडित कर देता। जब कुंभकर्ण हाथ में बरछी लेकर वानरों की ओर लपका, तब हनुमान ने बीच में आकर पर्वत की चोटी को वेग से कुंभकर्ण के ऊपर फेंका। कुंभकर्ण ने उस प्रहार से बचकर प्रतिकार में अपनी बरछी से प्रहार किया। बरछी ने हनुमान की छाती को बेध दिया। वे मुख से रक्त का वमन करने लगे और पीड़ा से करहाने लगे। हनुमान की दशा देखकर राक्षस प्रसन्न हो गए, जबकि वानर भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। किंतु नील ने पीछे हटने वाले सभी योद्धाओं को एकत्रित किया और एक पर्वत की चोटी घुमाकर कुंभकर्ण पर फेंकी, जिसे उसने अपनी मुष्टि के प्रहार से सहजतापूर्वक तोड़ दिया। तब ऋषभ, सरम, नील, गवध और गंधमादन अकस्मात एक साथ कुंभकर्ण से युद्ध करने दौड़े, किंतु उस दानव को उनके शक्तिशाली प्रहार ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कोई प्रेम से उसे सहला रहा हो। कुंभकर्ण ने ऋषभ को हाथ से पकड़कर कुचल दिया और मूर्छित करके भूमि पर पटक दिया। फिर उसने बचे हुए 4 वानरों पर प्रहार करके उन्हें भी अचेत कर दिया। अन्य वानर क्रोधित होकर सहस्त्रों की संख्या में कुंभकर्ण पर वार करने लगे और उसके शरीर पर इस प्रकार चढ़ गए मानो वह कोई पर्वत हो। जब वानरों ने अपने लंबे दांतों से उसे काटने का प्रयत्न किया, तब उसने वानरों को पकड़कर अपनी विशाल मुख में डाल लिया। इस प्रकार युद्ध भूमि में कुंभकर्ण ने असंख्य वानरों का भक्षण किया। कुछ वानर उसके मुख में जाने के पश्चात उसकी नासिका के छिद्रों तथा कानों से बाहर निकल आए। तब वानर सैनिक राम के चरण कमलों की शरण में जाने लगे। तब अंगद अकस्मात कुंभकर्ण की ओर लपके तथा वेग से उसके सिर पर पर्वत की एक चोटी फेंकी, जिससे वह विशाल राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो गया तथा उसने अंगद पर अपनी बरछी चलाई। अंगद ने उछलकर स्वयं को उस बरछी से बचा लिया और कुंभकर्ण की छाती पर वेग से प्रहार किया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। किंतु कुंभकर्ण शीघ्र ही उठ गया और उसने अंगद पर अपने हाथ के पार्श्व भाग में प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब कुंभकर्ण अपनी बरछी उठाकर सुग्रीव की ओर लपका, जिन्होंने प्रतिकार स्वरूप पर्वत की एक चोटी उठा ली, किंतु
जब सुग्रीव ने कुंभकर्ण की छाती पर विशाल पत्थरों से प्रहार किया तब वे लाखों खंडों में विखंडित हो गए। राक्षस आनंद से चिल्ला उठे और वानर निराश हो गए। कुंभकर्ण ने भारी गर्जना करते हुए तीव्रता से सुग्रीव के ऊपर अपनी बर्छी चलाई, किंतु हनुमान अत्यंत सतर्कता से इस द्वंद्व को देख रहे थे। जब उन्होंने सुग्रीव पर आसन्न विपत्ति को देखा तब उन्होंने बर्छी को वायु में पकड़ लिया तथा अपने घुटनों की सहायता लेकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस असाधारण वीरता को देखकर वानर हर्ष से चिल्ला उठे और कुंभकर्ण उदास हो गया। तब कुंभकर्ण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक पर्वत की चोटी को उखाड़कर प्रचंड वेग से सुग्रीव की ओर फेंका। जब वानर राज इस प्रहार से मूर्छित हो गए तब कुंभकर्ण उन्हें उठाकर लंका ले जाने लगा। यह देखकर हनुमान ने सोचा, सुग्रीव को बंदी बनाकर ले जाने से हमारा ध्यान निष्फल हो जाएगा, अतः मैं पर्वत के समान अपना विस्तार करके इस कुंभकर्ण का वध करूंगा। किंतु कुछ क्षण पश्चात हनुमान ने पुनः विचार किया। निश्चित रूप से सुग्रीव को अवश्य ही चेतना आ जाएगी और वे स्वयं को मुक्त कर लेंगे। यदि राजा की रक्षा किसी और के द्वारा की जाए तब वह अपमानित और हताश हो जाएगा। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़कर लंका में प्रवेश किया। नागरिक अपने वीर योद्धा पर अक्षत अन्न और वह सुगंधित जल छिड़कने लगे। इस अपर्ण से सुग्रीव को पुनः शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिली। स्फूर्ति प्राप्त करने पर वनराज पुनः युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने नुकीले नखों से कुंभकर्ण के कान फाड़ दिए तथा अपने पैरों की उंगलियों के नखों से राक्षस की नाक काट दी। पीड़ा से त्रस्त कुंभकर्ण रोष में आकर सुग्रीव की भूमि पर पटक कर मारने लगा, किंतु सुग्रीव शीघ्र ही वायु में उछल पड़े और क्षण भर में राम के पास पहुंच गए। क्षुब्ध एवं क्रोधित कुंभकर्ण एक विशाल हथौड़ा उठाकर वानरों का नाश करने शत्रुओं की ओर जा पहुंचा। उसने कुछ वानरों और राक्षसों को उठाकर मुंह में भर लिया और उसके मुख के छेरों से रक्त और चर्बी की धारा बह निकली। यद्यपि पीड़ित वानर राम की शरण में आने का प्रयास करते, किंतु कुंभकर्ण इधर उधर दौड़कर अपनी विस्तृत भुजाओं में सैकड़ों वानरों को एक साथ पकड़ लेता। तब बाणों की वर्षा करते हुए लक्ष्मण ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया, किंतु राक्षस ने उनके सभी बाणों को पथ भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर क्रोधित लक्ष्मण उसके कवच पर और अधिक बाण मारने के लिए आगे बढ़े। कुंभकर्ण ने तिरस्कृत स्वर में कहा, मैं राम से युद्ध करना चाहता हूँ, उसके अनुज से नहीं। उत्तर में लक्ष्मण ने राम की ओर संकेत किया। तब कुंभकर्ण लक्ष्मण को छोड़कर राम की ओर बढ़ा। जब वह राक्षस राम के पास पहुंचा तब उन्होंने शीघ्र ही रुद्र अस्त्र चलाया, जिसकी छाती में लगने ही कुंभकर्ण डगमगाने लगा। उसकी गदा छूट गई तथा अन्य अस्त्र इधर उधर बिखर गए। अस्त्र विहीन कुंभकर्ण मुष्टियों से वानरों को भगाने लगा जो उसकी स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। तत्पश्चात वह एक पर्वत की चोटी उठाकर राम की ओर बढ़ा। राम ने 7 बाण चलाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन गिरते हुए खंडों में 200 अधिक वानर मृत्यु को प्राप्त हुए। लक्ष्मण ने राम से कहा, कुंभकर्ण रक्तपान करके ऐसे उन्मत्त हो गया है कि उसे वानरों और राक्षसों में भेद नहीं जान पड़ता है। यदि सहस्त्रों वानर अकस्मात कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़कर उसे अपने भार से नीचे झुका दें तो इस राक्षस को सरलता से पराजित किया जा सकता है। असंख्य वानर कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़ने लगे। दानव शरीर को हिलाकर वानरों को हटाने लगा और उसका भक्षण करने के लिए इधर उधर देखने लगा। अवसर देखकर राम आगे बढ़े। उन्होंने अपने धनुष को साध कर ललकारा, अरे राक्षसों में अधम, एक क्षण के लिए मेरे सम्मुख खड़े रहो, मेरे बाण तुम्हें यमराज के निवास पर भेज देंगे। कुंभकर्ण राम को अपने सामने देखकर प्रसन्नता पूर्वक बोला, कितने सौभाग्य की बात है, यह अवसर देकर तुमने कितनी कृपा की है, मैं अभी तुम्हें निगल जाऊंगा। राम बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु उनका वध तुरंत ही कर देने की आशा में अवचलित कुंभकर्ण ने अपनी गदा उठाई। उत्तर में राम ने शक्तिशाली वायु अस्त्र छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण की गदा धारी दाई भुजा कट गई। उसकी विशाल भुजा अनेक वानर सैनिकों को कुचलती हुई भूमि पर आ गिरी और कुंभकर्ण पीड़ा से चीख पड़ा। क्रोध में उन्मत्त कुंभकर्ण अपनी
बाएं हाथ से एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राम की ओर दौड़ा, किंतु राम ने शक्तिशाली इंद्र अस्त्र छोड़कर उस दानव की दूसरी भुजा भी काट दी। वह विशाल भुजा अनेक राक्षसों और वानरों